हेलो दोस्तों, मैं हरिशंकर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कूल माइंड स्टडी में। और आज मैं फिर से लेकर आया हूं करंट अफेयर्स की क्लास जो कि 9 मई 2020 की है। ठीक है, तो क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को अभी तक लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि मेरे डेली आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़, अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक दी हुई है, उस पर आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर, तो बढ़ते हैं इस आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किसके द्वारा लॉस्ट एट होम रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसका राइट आंसर है किसके द्वारा कही गई है, यूनिसेफ के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने लॉस्ट एट होम रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 33 मिलियन विस्थापन दर्ज किए गए, जिनमें से 25 मिलियन प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम स्वरूप हुए और 8.5 मिलियन संघर्ष और हिंसा के कारण थे। विस्थापित होने वाले 33 मिलियन बच्चों में से 12 मिलियन नए विस्थापन थे, जिनमें से लगभग 3.8 मिलियन संघर्ष और हिंसा के कारण थे और 8.2 मिलियन प्राकृतिक आपदा और मौसम से संबंधित घटनाओं के कारण विस्थापित हुए थे। क्लियर, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है आज का, निम्न में से किसे रूस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया। आपको बताना है निम्न में से किसे रूस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किंग जोंग उन। क्लियर, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको बताते हैं। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2011 के बाद से उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किंग जोंग उन को नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें उत्तर कोरिया में मारे गए सोवियत सैनिकों की स्मृति को संरक्षित रखने के लिए दिया गया। यह पुरस्कार 5 मई 2020 को उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री सॉन ग्वोन को उत्तर कोरिया में रूसी राजदूत अलेक्जेंडर मात्सगोरा द्वारा प्रदान किया गया था। 1945 में रूस ने नाजी जर्मनी के आत्मसमर्पण की याद में प्रति वर्ष 9 मई को विजय दिवस मनाया गया। ठीक है, क्लियर, तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया हुआ है, आयुष कवच कोविड नामक मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है, आयुष कवच कोविड। ठीक है, ऐप है जो। क्लियर, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 5 मई 2020 को स्वास्थ्य उपचार के लिए सहायता प्रदान करने हेतु आयुष कवच कोविड ऐप जारी किया, जो कोविड-19 से निपटने में मदद कर सकता है। एप्लीकेशन को आयुष्मान मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। कवच मोबाइल ऐप भारत की योग और आयुर्वेद की प्राचीन विधा को शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने के लिए लोगों तक नुस्खे पहुंचाएगा। ऐप उपयोगकर्ताओं को यह समझाता है कि आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली रसोई की सामग्री जैसे लौंग, दालचीनी और तुलसी के द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में लिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ऐप उपयोगकर्ताओं को विशेषज्ञों से सलाह लेने का अवसर भी प्रदान करता है। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, CMAPP मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की है, किस सरकार ने लॉन्च की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। किसने लॉन्च की है,
आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। क्लियर। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने किसानों की कृषि आवश्यकताओं की निगरानी के लिए कृषि मूल्य और खरीद की व्यापक निगरानी CMAPP एप्लीकेशन लॉन्च की है। एप्लीकेशन किसानों को उनकी कृषि उपज की लागत, विपणन सुविधाओं और खरीद के संबंध में डेटा प्रदान करेगा। ऐप में दैनिक आधार पर ग्रामीण स्तर पर कृषि फसलों की बिक्री और अधिग्रहण सहित कृषि स्थितियों की समीक्षा की सुविधा उपलब्ध होगी। क्लियर इतना। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, बिरसा हरित ग्राम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है। क्लियर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। झारखंड की राज्य सरकार ने 4 मई 2020 को 2 अन्य योजनाओं के साथ बिरसा हरित ग्राम योजना शुरू की है, जो मनरेगा श्रमिकों के लिए 3 वर्षों में 25 करोड़ मानव कार्य दिवस द्वारा अधिक काम के घंटे की मदद से उन्हें अधिक वेतन कमाने की अनुमति देगा। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत फलदार पौधे लगाए जाएंगे एवं सरकार सड़क किनारे, सरकारी भूमि, व्यक्तिगत या गैर मजरूआ भूमि पर फलदार पौधा लगाएगी। क्लियर है ना। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया हुआ है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने निगाह योजना शुरू की है? तो किस सरकार ने की है ये योजना शुरू? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह योजना शुरू की है, निगाह। क्लियर। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं, बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश आने वाले लोगों के परिजनों को शिक्षित एवं संवेदनशील बनाने और सामाजिक दूरी को सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार एक नया कार्यक्रम निगाह आरंभ करेगी। आशा कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का दल बाहरी राज्यों से वापस हिमाचल लौटने वाले लोगों के घर घर जाकर उनके परिजनों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के महत्व के बारे में शिक्षित करेगा। और राज्य सरकार ने इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों से लौटे लोगों को चिन्हित करने का भी आदेश दिया है। क्लियर। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, निम्न में से किस कोलंबियाई खोजी पत्रकार को यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेनेथ बेदोया लीमा को किया गया है सम्मानित। क्लियर। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं, कोलंबियाई खोजी पत्रकार जेनेथ बेदोया लीमा को यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें स्वतंत्र मीडिया पेशेवरों के एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी के आधार पर चुना गया है। यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 को 3 मई को मनाए जाने वाले विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया था। क्लियर है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, दाइयों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 मई को मनाया जाता है। क्लियर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं, दाइयों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय मिडवाइज विथ वोमेन सेलिब्रेटेड डोमेस्ट्रेट मोलिस यूनिट है। यह प्रतिवर्ष 5 मई को दाइयों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस परिसंघ ICM द्वारा मनाया जाता है। ये वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी एक माँ और बच्चे की देखभाल करने में बिता देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को नरों और
मिडवाइफ का वर्ष घोषित किया है। यह उनकी समर्पण भूमि को उजागर करता है और दाई और नर्सों के पेशे को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। क्लियर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है आज का। किसने कोविड-19 महामारी में फ़ोन को बिना छुए लेनदेन और बैलेंस के उपयोग हेतु खाता धारकों के लिए 22 आधारित ऐप लॉन्च किए? किसने लॉन्च किए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत पे ने। किसने? भारत पे ने। क्लियर। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। भारत पे ने कोविड-19 महामारी में फ़ोन को छुए बिना लेन देन और बैलेंस का उपयोग करने के लिए खाता धारकों के लिए 2 वॉइस आधारित एप्लीकेशन पैसा बोलेगा और भारत पे बैलेंस शुभारंभ किया है। पैसा बोलेगा ऐप का एक बटन है जो लेनदेन के लिए वॉइस अलर्ट प्रदान करता है। दुकानदार अपने फ़ोन पे त्वरित प्रतिक्रिया QR के माध्यम से सभी प्राप्त भुगतानों के लिए त्वरित पुष्टि प्रदान करता है। भारत पे बैलेंस दुकानदार को दैनिक QR संग्रह का एक एकल स्नैपशॉट प्रदान करेगा और 12% ब्याज खाते में शेष राशि और सीमा देता है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 10, दादा दादी और नाना नानी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। क्लियर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। सरकार के थिंक टैंक भारत के परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्थान NITI नीति आयोग ने 5 मई 2020 को परामल ग्रुप के परोपकारी फाउंडेशन पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है। इस अभियान ने वैश्विक कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। अभियान का लक्ष्य असम, MP, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान और UP के 25 आरक्षणात्मक जिलों में 29 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों तक पहुंचाना है। क्लियर। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तो आप लोगों को अगर इस क्लास की PDF चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कल फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।